पिलक्ष तथा पुष्कर आदि द्वीपों का निरूपण। श्री हरि ने कहा, पिलक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र थे। उन सब में शांतभव नामक पुत्र ज्येष्ठ था, उससे छोटा शिशिर था। तदनंतर सुखोदय, नंद, शिव और क्षेमक हुए। उनका जो 7वां भाई था वह ध्रुव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये सभी पिलक्ष द्वीप के राजा बने। इस द्वीप में गोमेद, चंद्र, नारद, दुदुम्भी, सोमक, सुमुनस और वैव्राज नामक 7 पर्वत हैं। यहाँ अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, किरमु, अमृता तथा सुकृता नाम की 7 नदियां प्रवाहित होती रहती हैं। वपुष्मान शाल्मक द्वीप के स्वामी थे। उस द्वीप में अवस्थित 7 वर्षों के नाम से ही प्रसिद्ध उनके 7 पुत्र थे, जिनके नाम श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सप्रभ हैं। यहाँ कुमुद, उन्नत, द्रोण, महेश, बलाहक, क्रोच तथा ककुध्यान नामक 7 पर्वत हैं। योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, शुक्ला, विमोचनी और विदृति ये 7 नदियां हैं। ये पापों का प्रशमन करने वाली हैं। कुश द्वीप में ज्योतिषमान का स्वामित्व था। उनके भी 7 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे उद्वेद, वेणुमान, द्वैरथ, लंबन, धृति, प्रभाकर और कपिल नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हीं के नाम से इस द्वीप के जो 7 वर्ष थे वे प्रसिद्ध हुए। यहाँ विद्रुम, हिमशैल, द्युमान, पुष्पवान, कुशेशय, हरि तथा मंद्राचल नामक 7 वर्ष पर्वत हैं। यहाँ धूत पापा, शिवा, पवित्रा, सन्मति, विद्युदव्र, मही और काशा नाम की ये 7 नदियां हैं, जो सब प्रकार के पापों को विनष्ट करने वाली हैं। हे शिव, क्रोच द्वीप के अधीश्वर महात्मा द्युतिमान के भी 7 पुत्र हुए। कुशल, मंदक, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुदुम्बी ये उनके नाम हैं। यहाँ क्रोच, वामन, अंधकारक, दिवाव्रत, महाशैल, दुदुम्बी तथा पुंडरीकवान नाम के 7 वर्ष पर्वत हैं। यहाँ पर गौरी, कुमुदती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुंडरीका ये 7 नदियां प्रवाहित होती रहती हैं। शाक द्वीप के राजा भव्य के भी 7 पुत्र उत्पन्न हुए। वे जलद, कुमार, सुकुमार, अरुणिबक, कुसुमोद, समोदारिक तथा महाद्रुम नाम से ख्याति प्राप्त थे। यहाँ सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गभस्ती नाम से प्रसिद्ध 7 नदियां हैं। पुष्कर द्वीप के स्वामी महाराज शबल के महावीर तथा धातकी नामक 2 पुत्र हुए। उन्हीं के नाम से यहाँ पर 2 वर्ष हैं। इन दोनों के मध्य एक ही मानसोत्तर नामक वर्ष पर्वत है। यह 50 सहस्त्र योजन में विस्तृत तथा इतना ही ऊंचा है। यह चतुर्दिक विस्तार में भी उसी परिमाण को प्राप्त कर मंडलाकार अवस्थित है।
इस पुष्कर द्वीप को स्वादिष्ट जल वाला समुद्र चारों ओर से घेर कर स्थित है। उस स्वादिष्ट जल वाले समुद्र के सामने उससे द्विगुण जनजीवन से रहित स्वर्णमय भूमि वाली जगत की स्थिति दिखाई देती है। वहां पर 10,000 योजन में फैला हुआ लोकालोक नामक पर्वत है। वह अंधकार से आच्छादित है और वह अंधकार भी अंडकटाह से आवृत है।